ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ दूसरा केंद्र की सरकार ते हरियाणा की ते पंजाब की सरकार ते सवाल खड़ा किया कि तुसीं साडी सरजमीन ते जिहड़े गोले दाग रहे हो उसकी मैं नखेदी करदा और इस ते कार्रवाई होनी चाहिए है। ते कई होर गल्लां नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल खड़े किए ने ते भी कह रहे ने तीजा कि जिहड़ियां मीटिंगां चल रही ने ये सारियां टाल मटोलदियां ने और जिस तरीके दे नाल पंजाब की सरजमीन ते आके ये गोले दाग रहे ने, मैं इसकी गल केंद्र दे नाल भी करांगा ते इसदा हमेशा विरोध करांगा। अगर ये सोचते हो कि ये कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हक में उन्हें रिमोट कंट्रोल देने के लिए कानून बनाए गए हैं। और मैं आज डंके की चोट पे ये कहता हूं, छाती ठोक के ये कहता हूं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अंबानी और अडानी को पंजाब में पैर नहीं धरने देंगे। ये लीडर हैं, 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ, भेड़ें शेर हो जाती हैं और ये शेरों के आगे बब्बर शेर है। और इनके आगे मैं बात जो करने वाला हूं वो बड़ी पते की और यहां वाजिब है। ई नैम तो पहले भी था साहब, पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी। आप मंडियों की बात करते हो, आप ये बात करते हो कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो फिर ये कानून बनाने की क्यों जरूरत है? बाहर से ई नैम होता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी, ये कानून क्यों बनाए गए? ये कानून इसलिए बनाए गए कि पंजाब के किसान के कानूनी अख्तियार, कानूनी अधिकार पूरी तरह से छीन लिए जाएं। मैंने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं देखा जो किसान को कोर्ट में जाने से रोकता है। ये वो कानून बनाया है मोदी साहब ने काला, जिससे किसान अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, वो एसडीएम के पास जाएगा या वो डीसी के पास जाएगा जिसका कंट्रोल सेंटर की सरकार के पास होगा। और ये चुने हुए नुमाइंदे, ये रेस जिताने वाले घोड़े दर्शनी घोड़े बना दिए जाएंगे। इन चुने हुए नुमाइंदों को नकारा कर दिया जाएगा। ये मैंने देशों में सुना था कि 1-2 कंपनियां मोनोपोली बनाती हैं और वो मोनोपोली बना के, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी, वो मोनोपोली बना के राज करती है। ये वही हो रहा है। ये रिमोट कंट्रोल ये गोरे अंग्रेजों के हाथ में नहीं, ये काले अंग्रेजों के हाथ में दिया जा रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये पूरे का पूरा कंट्रोल हमें कठपुतलियां बनाने के लिए अंबानी और अडानी के हाथ में देने की ये साजिश है। उसका प्रमाण है 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए हैं, बैंकों को लुटा दिया। 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए आपने सारे बैंक लुटा दिए, किसी एक पे कार्रवाई हुई? पिछले से पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्सों का छोड़ा। इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को वो जब पैसे छोड़ते हो टैक्सों के 5-5 लाख करोड़ रुपए, तो आप कहते हो इंसेंटिव, और गरीब किसान को अगर 4 पैसे देते हो तो उसको कहते हो सब्सिडी। वाह वाह, 17 लाख करोड़ के एनपीए। पूछिए मोदी सरकार से क्या जवाबदेही बनाया है किसी को? 5 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यूज फोरगॉन बजट में आते हैं। ये तिवारी साहब बैठे हैं, एमपी साहबान बैठे हैं, रेवेन्यूज फोरगॉन। वो रेवेन्यूज फोरगॉन आप छोड़ते हो, वो इंसेंटिव। और किसान की जो बनी बनाई इनकम थी, किसान क्यों डरा हुआ है? किसान इसलिए डरा हुआ है कि उसकी लागत बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन जो उसकी अशोर्ड इनकम थी, आज मोदी सरकार वो अशोर्ड इनकम को छीन रही है। पॉइंट नंबर 2, ये पहला था। पॉइंट नंबर 2, दिस इज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये हमारे संघीय ढांचे के ऊपर एक अटैक है। इट इम्पिंजेस एंड इम्पीड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे, हमारी आत्मा पे ये आघात है। हर स्टेट के अलग अलग मसले हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग मसले हैं साहब। इसीलिए उन अलग अलग मसलों को सुलझाने के लिए वहां की सरकारों का चयन होता है। ये कहां का इंसाफ है कि एक चीफ मिनिस्टर और उसके सारे चुने हुए नुमाइंदे, ऑपोजिशन वगैरह सारी इकट्ठी, तुम एक स्टेट के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज को दबा रहे हो और उसके 70% किसान उनकी आवाज को दबा रहे हो। इट इज एन अटैक ऑन आवर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर पे ये जो अटैक है, इसके बारे में मैं पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं। और प्रियम्बल में एक वर्ड आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब? फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हम आपसी भाईचारे में बंधे हुए हैं, हम पारिवारिक साझ में बंधे हुए हैं, और वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो जब हम अपने स्टेट की बात बुलंद कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल किसान की बात बुलंद कर रहे हैं, हम किसान के साथ साथ हम संविधान के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज संविधान के पक्ष में खड़े हैं, अपने फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में खड़े हैं। एकता तो जेल की भी होती है। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।